नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन का खास सिलसिला। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों के लिए निराकरण करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ सहित रोगी कल्याण समिति के लोग भी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ से जुड़े नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति शामिल हुए। सभी कर्मचारी अगले 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। 2 दिवस अतिरिक्त कार्य भी करेंगे। 18 नवंबर को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के निवास पर जाकर अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन देकर चर्चा करेंगे। वहीं 25 नवंबर को 1 दिवसीय जंगी प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों की 15 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है कि संविदा नीति 2023 के साथ सपोर्ट स्टाफ का पुनः एनएचएम में विलय के साथ एनएचएम में पूर्ण रूप सुनीति लागू की जाए। संविदा स्वास्थ्य वर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाए। वहीं नर्सेस हड़ताल अवधि में की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाए। एएनएम व एपीडब्ल्यू का हड़ताल अवधि 23 दिवस का वेतन भुगतान किया जाए। हमारा आंदोलन ये 15 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें संविदा कर्मचारी, रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारी तथा परमानेंट कर्मचारी ये वर्षों से हमारी मांगे लंबित है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी और 10-20 सालों से रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारियों को ना तो नियमित किया गया, न उनको वेतन मिल रहा उनके काम करने। इन सभी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। अब आगे आपका क्या? आगे हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर वो प्रदर्शन को आंसर करेंगे। ठीक है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की निलंबित मांगों पर लगातार अनदेखा किया जा रहा है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो। काफ़ी लंबे समय से सरकार द्वारा कर्मचारियों से संवाद नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकार मजबूर होकर सरकार की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए काली पट्टी बांध के सरकार को एक ध्यान आकर्षित कराया गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीजों के कोई असुविधा हो इलाज में। इसलिए सरकार द्वारा हमारी मांगों पर संज्ञान लिया जाए, सरकार द्वारा सुनवाई की जाए। इसलिए आज हमने 3 दिवसीय काली पट्टी बांधकर सरकार को विरोध जताया है। क्या मांगे हैं महत्वपूर्ण मांगे हैं कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार प्रदेश सरकार द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है, उनके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए और उनको स्थायी किया जाए। इसी तरह संविदा कर्मचारियों को 2023 में एक नीति बनाई गई थी, वो नीति पूर्ण रूप से लागू की जाए। ऐसे ही नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति है, अनुकंपा नियुक्ति है, विभिन्न ऐसी 15 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में 1.5 लाख कर्मचारियों ने आज सरकार के विरोध में काली पट्टी बांध के कुछ कार्य करेंगे। अगला कदम सरकार ने अगर हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो निश्चित ही आने वाले समय में कर्मचारी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और फिर भी सरकार द्वारा सुनवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। बुरहानपुर जिले के थाना नेपाल नगर में कैश डकैती के मामले में पुलिस ने 7 दिनों में 13 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर पुलिस को सफलता मिली है। डकैती घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को 7 दिन में गिरफ्तार किया। कुल 13 आरोपियों में 4 को किया गिरफ्तार, वहीं बाकी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दरअसल नवरात्रि मेले में गुब्बारे खिलौने बेचते हुए घटना स्थल की रेकी की थी। इसके पश्चात घटना को अंजाम दिया था। व्यापारी के घर में घुसकर व्यापारी और उसकी पत्नी से मारपीट कर की गई थी डकैती। कुल 13 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की साइबर सेल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड टीमों में 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी की कड़ी मेहनत से डकैती का खुलासा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की पहचान की गई। फुटेज नेपानगर से बुरहानपुर रेलवे स्टेशन तक करीब 500 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त हो सकी। 13 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं बाकी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमारे
बुरहानपुर जिले में नेपा नगर में दीपावली के जस्ट बाद में 3 तारीख को जो प्रातः वृंदावन कॉलोनी में, जो कि नेपा नगर से थोड़ा आउटसाइड में है, उसमें रौनक जैन के यहाँ पर जो एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10 से 12 लोग, उस वक्त जो बताए जा रहे थे 12-13 लोगों का, उनके द्वारा उस घर में घुस के उनके द्वारा मारपीट करके जो ऑर्नामेंट्स लेके गए थे, उस घटनाक्रम को बुरहानपुर पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया था। चैलेंज के रूप में उसमें बहुत ही बृहद स्तर पर हमारी सारी टीमों ने एक्टिविटी स्टार्ट की। मौके पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेजेस के बारे में डिटेल खंगालने की बात हो, लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। इस पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक लोग हमारे लगातार 3 तारीख की देर रात्रि और सुबह से लगातार लगे हुए थे, और उसमें हमको एक काफ़ी बड़ी सफलता मिली भी। जो घटनाक्रम का मुख्य खुलासा इस प्रकार है कि ये जो घटना घटित की है, वे सारे के सारे पारदी गैंग के द्वारा ये घटना की है। ये घटना में सांची के पास गुलगांव है, वहाँ के मुख्य रूप से ये आरोपी हैं। ये सारे के सारे जो आरोपी गण हैं, इनका मुख्य व्यवसाय में नवरात्रि या अन्य मेले जो रहते, दीपावली या उसके बाद दशहरे के आसपास में गमले, फूल, गुब्बारे, इस तरह के जो चीज़ें बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इस गैंग के जो सदस्य थे वो भी नेपा नगर के अंदर नवरात्रि में नेपा नगर के मेले के अंदर भी थे, और इसमें से जो लोग गिरफ्तार किए गए वो भी खंडवा में रेणुका पुलिस लाइन के आसपास जो यहाँ पर मेला वगैरह लगा था उसमें भी, और खंडवा अपना बुरहानपुर के अंदर, उसमें इन लोगों की उपस्थिति थी। इसमें एक अनिल नाम का सोनी मुख्य इसके मास्टरमाइंड है। सोनी यहाँ पर नेपा नगर के अंदर, नेपा नगर के जो मेला था नवरात्रि का, उसमें यहाँ पर उपस्थित रहा, और उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे रेकी भी की। इन लोगों को ये था कि रौनक जैन के यहाँ पे 1.5-2 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये वर्क करने लगे। तो अनिल, सोनी और एक सचिन और बबलू, ये 3 लोग मुख्य रूप से इसमें थे। इन लोगों ने घटना दिनांक के पहले ये सारे के सारे सांची रायसेन में गुलगांव में ही थे। वहाँ से ट्रेन के द्वारा सीधे ये खंडवा आए थे। ट्रेन से खंडवा से बुरहानपुर पहुँचे थे। बुरहानपुर से पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से रात को 10-साढ़े 10 बजे के आसपास नेपा नगर में उतरे थे, और आउटसाइड में उतर के कच्चे रास्तों से, पटरी के रास्तों से, जंगल और पुल के आउट साइड से अलग अलग बट के ये जो घटना स्थल था उसके बैक साइड में पहुंच चुके। पहले इन लोगों ने वहाँ पे आसपास की तरफ से 4-5 मोटरसाइकिलें इन्होंने उठाई थी, जो अपने भागने के लिए इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी। घटनाक्रम में ये वो पहले पीछे के रास्ते से अंदर घुसे, पीछे ऑफिस का गेट लगा होने के कारण ये वहाँ से अपने सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने सामने की तरफ से घुसे। वहाँ पर इन्होंने चौकीदार को अपने कब्जे में किया था, ऑफिस की सर्चिंग की थी, और ऊपर जाके दरवाज़ों को खूब बढ़ा के खटखटाया था, और बाद में दरवाज़ा खुलने पे मारपीट करके रौनक जैन और उनकी पत्नी से उनके जो ब्रेसलेट, अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारे लिए थे, और 1 लाख रुपए उन्होंने, जो मुनीम ने बताया था कि नीचे रखे हुए थे, वो सब किए थे। क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे CCTV कैमरों को खगाला, हर एक की एक्टिविटी को बहुत बारीकी से हम लोगों ने उसमें भी ऑब्जर्व किया था, छोटे छोटे रूप में उनके फुटेजेस के आधार पे। बाद में ये लगातार जब कार्रवाई चल रही थी, तो हम लोगों को पहला ब्रेक थ्रू जब मिला, जब इसका हम सारे रास्ते। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है खंडवा से, जहां ग्राम पंचायत भोगाव में भूमाफिया द्वारा चलाई जा रही सरकारी जमीन पर मशीन कब्जा करने का प्रयास की शिकायत का मामला सामने आया है, जिससे जेसीबी विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खंडवा में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत भोगाव में भूमाफिया द्वारा रात में चलाई जा रही सरकारी जमीन पर मशीन कब्जा करने का प्रयास शिकायत करने के बाद भी राजस्व विभाग व जिम्मेदार विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे संतों और ग्रामीणों में आक्रोश है।
कैलाश दास महात्यागी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दुर्गा पर्वत भोगाव में सरकारी जमीन पर मंदिर परिसर की जगह पर अवैध रूप से रात्रि को 4 जेसीबी चलाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पटवारी पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन करने की बात भी कही है। पंडित जी, आपका शुभ नाम? कैलाश दास महात्यागी। यहाँ पे क्या काम चल रहा था अभी? यहाँ दुर्गा पर्वत की जमीन है, सरकारी जमीन में जेसीबी चलवा के साले निजी जमीन को हथियाने के चक्कर में कोई सेठ लोग लगे हुए हैं साले, जो निजी जमीन में अपना कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा। रात को 3 4 जेसीबी चल रही है, देख लो आप। अभी रोकने आए तो सब भागने लगे इधर उधर। अच्छा, इसके लिए प्रशासन को भी अभी खबर करी, अभी तक प्रशासन आया नहीं। सब सूचना कर दी है, पटवारी भी पैसा लेके उसका काम कर रहा है साला। अनशन करेंगे और बवाल कर देंगे यहाँ पे। खंडवा सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।